Yeah.
किया गया मन में सहे, गुर किया गया मन में सहे, गुर किया गया मन में सहे। आपस को कछ न जलावे, 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 आपस को भला कहा आपस को जो जाने नीचा सो बनिए सबके ऊंचा। आपस को आपस को जब दिल जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। लग गर्भ जोन में फिरता। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग एक नहीं सरे। जब लग तेरी मेरी करे, तब लग बात नहीं सरे। आपस को कछ न जलावे, जब तक तेरी जान
गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। गुरु की जगह सेवक जो रहे। जैसे विद्यार्थी रोज स्कूल जाता है, ऐसे ही गुरु का सेवक गुरुद्वारे रूपी गुरु के घर में आता है। ऐसे हम गुरु घर करते हैं। और यह आता क्यों है, आके बैठता क्यों है, रहता क्यों है? मैं विनती करूं, गुरु के ग्रह रहने का नहीं, आप किसी गुरुद्वारे में धर्मशाला में 10 दिन के लिए आप रहने आ गए, या हम लोग गुरु घर के सेवादार घर में रहते हैं, ये वो रहने की बात नहीं है। इस घर की बात ही नहीं है, बात है सत्संग रूपी घर में। ये है गुरु का। ध्यान दीजिए, अगर यह सत्संगत नहीं हो रही है, गुरु साहब का प्रकाश नहीं है, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से हमारा घर कह सकते हो, गुरु घर नहीं कह सकते। प्यार से बोले सदनाम घर है। बात चले गुरु के ग्रह, ऐसा तो घर क्या है, गुरु के ग्रह जिनकी तरफ से पीटू के घर की बात नहीं है, गुरु के ग्रह सेवक जो है, सत्संग रूपी घर में जो सेवक रह रहा है, क्यों रह रहा है? अर्थात हम संदर्भ में क्यों आ रहे हैं? बार कहते हैं गुरु की आज्ञा मन में सहे। यहाँ आकर के हम गुरु का वचन, गुरु का शब्द, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश सुन करके हम उसको अपने जीवन में उतारने की, अर्थात गुरु की आज्ञा में चलने की शिक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज हम गुरुद्वारे में आकर के गुरु घर में से पुण्य निकालने से क्या हम क्या बोलते हैं? आज हम गुरुद्वारे के मैनेजमेंट को सिखाते हैं, माफ करना, गुरु में से ही गलतियां निकालते, गुरुमत में से गलतियां निकालते हैं। गुरुद्वारे में ऐसा नहीं, गुरुद्वारे में ऐसा नहीं, गुरुद्वारे नहीं। गुरुमत का सिद्धांत, गुरुद्वारे में बैठने का, सत्संग में बैठने का डिसिप्लिन, मर्यादा, और यही सीखने के लोग संग रूपी घर में आते हैं। प्यार से बोलिए गुरु की आज्ञा मन में है। सही का मतलब है मानना, सहारा, लेकिन आज्ञा के मुनकर हो, आज्ञा में चलना, आज्ञा में चलना। 4 दिन रेगुलर संगत करने वाला भी ऑर्डर करने करता है। 4 कोड़ियां कोई गुरुद्वारे में दान करता है तो ऑर्डर कर देता है गुरुद्वारे की मैनेजमेंट। 4-6 दिन लगातार सेवा करना शुरू कर दी, सेवा संभालने को ऑर्डर कर देता। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस घर में हम आते हैं गुरु की आज्ञा मानने और मानने, सीखने, सुनने। और फिर आज्ञा में मानने के बाद इस बात का गुमान नहीं करना है कि मैं ही एक आज्ञाकारी सेवक हूँ, बाकी संगत तो ऐसी ही आती है। भाई कहते आपको कृष्ण नजर आ गए,
मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करा। और मैं बेनती करूँ साथ संगत, ये सच्चाई है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है किसी भी प्रकार की, हमारे 10 इंद्रियों में कोई ताकत नहीं। हो सकता है आप में से कई लोग इस कीर्तन पे आने के लिए घर से निकले हो और यहाँ पहुंच नहीं पाए। हो सकता है कोई कुसंगी मिल गया, कुसंग की तरफ ले गया, रास्ते में कोई घटना हो गई, घर से फोन आ गया, फलानी बात है, वापस आ गया। गुरु की कृपा है, आप यहाँ बैठे। गुरु की कृपा है, आपके मन में कीर्तन में आने का संकल्प उठा और उस संकल्प ने कर्म का रूप लिया और आपके कर्म की सफलता बख्शी जो या आप बैठ के सत्संग सुन रहे और कर। तो इसीलिए किसी भी अपने किए गए मनोरथ पर, किसी भी कारण पर अपनी गौरव मत लगाए। तो मैं बेनती करूं, ये तो आम बात है हम लोगों में, आम बात। चलो दिन समय तो सारी रात का कीर्तन 5-7 घंटे चलता है और रोज का दीवान 1-1 घंटे का भी गुरुद्वारे में होता है, उसमें भी 1 घंटा बैठने वाले कितने लोग। गुरुकुल का प्रोग्राम 3-4 घंटे का, 3 घंटे कौन बैठता है? कितने लोग? शिकायत की बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुरु साहब कह रहे हैं आप उसको कर कष्ट नजर आ रहे हैं। जो भी गुरु की कृपा से तुमसे शुभ कार्य हो रहा है, गुरु की कृपा से। हाँ, गुरु को अरदास कर, अगर तेरी भूली में दात नहीं आई है तो अरदास कर, गुरु साहब मेरे को भी रोज संगत करना बख्श। रोज के रोज मेरे कदम तेरे गुरु दरबार की तरफ उठ के आए, रोज इन हाथों से मैं तेरे दर की सेवा कर पाऊं, रोज कानों से लेके हरी जल सुन पाऊं, इन नेत्रों से तेरे गुरु पावा दर्शन कर पाऊं, तेरी संगत के दर्शन। आप उसको ऊपर कशु नजर आ रहे, हर नाम हृदय सदी। इस स्कूल में आपकी इस घर में आकर यही उपदेश ये गुरु की सुनी हुई वाणी हमारे हृदय में बसी, वाणी सुन करके नाम जपने का चाव पैदा। हम कैसे होगा ना, कहते मन बेच सदगुरु। संगत जितनी भी संगत दीवान की शुरुआत से आई है और समाप्ति तक बैठेगी, जितनी भी 100, 200, 300, 500 जो भी आप आओगे यार, सबने गोलक में भेंटा डालो, डालना में डालोगे, डाली है ना। जब वापस जाओगे तो गोलक में से निकाल के ले जाओगे, बताओ। आप में से कई लोग प्रसाद ला रहे हैं, इसलिए बिस्कुट लाए, कोई फल लाए, कोई कुछ और लाए, गुरु के आगे भेंट चढ़ा दिया, वापस लेते हो तब ले जाओगे क्या? बताओ। दास में शब्द भेंट आपने रखी है, तो सकता समाप्ति तक कौन भी रखेंगे। मैं वापस जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, फिर वापस आऊंगे क्या? मानोगे? हो सकता है आप में से किसी का अभी संगत में कोई रुमाल चढ़ रहा है, गुरु साहब उतार के ले जाता है, वापस नहीं लेता।
कहने का मतलब जो भी आप संसारिक माइक पदार्थ लाते हो तो भेंट रखते हो और वापस ले नहीं जाते हो। मैं निवेदन करो थोड़ी देर कानों के दौरान संगत करके गुरु का शब्द मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जाते वक्त हम गुरु का शब्द ही रखते जाएंगे। प्यार से बोलो सब क्यों? हमने मन नहीं डाला गोलक, पदार्थ डाल दिए, प्रसाद डाल दिए, लेकिन मन गोलक में नहीं जाए। और मैं बेनती करूं, आपने 2 कौड़ियां गोलक में डाली है, गुरु आपके कारोबार में बरकत जरूर दे। निश्चित समझ गुरु को माला चढ़ाए, गुरु आपकी पद रखेगा। आपने और कोई पदार्थ चढ़ाया है, गुरु आपके घर में भंडारे भर के रखेगा। और बात करना मन जैसा लाए वैसा ले जाएंगे, इसलिए हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं। प्यार से बोले सतनाम ऐसा का वैसा चंचल मैला काला ही लोभी ही जो भी इसके मन के मैं कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास, क्या कह रहे हैं सेवक के। मैंने भी आपको बताया, आपने माया डाली, माया का मसला हो जाएगा, बरकत आ जाएगी। रोवाना गुरु को डाला, कहीं आपकी माफ करें इंसल्ट होने, बेपत्ती होने, गुरु पद रख लेगा, एक आदमी हो जाएगा। लंगर में 2 दाने प्रसाद के 2 दाने आप लाए हो, गुरु आप में भंडारे भरेगा। और सबसे अहम काम जो हमारा है वो है मोक्ष का, मुक्ति का, जन्म मरण के पेड़ काटने का, नाम की दात भूली में खाने का, वो कार्य रह जाएगा। महाराज कहते हैं इस सेवक के कार्य रास या कार्य एक वचन में नहीं है, कार्य शब्द आया है ग्रामर के साथ बहुवचन में आया। जिसने अपना मन दे दिया उसके सब कार्य है, अर्थात जन्म मरण भी कट जाएगा। प्यार से बोली सतनाम। और हकीकत जानना सबसे बड़ा काम हम जीवन का यही प्रारब्ध अनुसार हर योनि के जीव को माफ करना, उसकी जोन के हिसाब से पेट भरने को खाना पीना मिलता है ना मिलता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। सुअर को पसंद है गंदगी, सुअर को गंदगी पसंद है, माफ करना उसको हम जैसे गलीजे थोड़ी नहीं सोने की चाहिए क्या उसको, या उसको पक्षी की तरह घोंसला थोड़ी चाहिए नरम नरम घास का बना हुआ नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? नाला मिल जाता है उसको, तो उसकी जोनी की प्रारब्ध यही है। सुअर जो है गंदगी खाने वाला, गंदगी करने वाला, उसके लिए तो माफ करना वही स्नेह हुआ है, वही उसके लिए डर लगता होता है, वही उसकी सुंदर से उसके लिए कहने का मतलब संसार हमारी सारी प्राप्त बाकी जोड़ियों भी उस जोड़ियों के साथ पूरी हो जाती है, लेकिन मुक्ति का साधन हमको मिला है इंसान, और वो भी हम आधे में छोड़ के फिर चल पड़ते हैं, फिर वापस 84 सदगुरु क्या है, जब तक तू मन बेचेगा तो तेरा ये कार्य सिद्ध होगा। बाकी तू तन दे दे, धन दे दे, पदार्थ दे दे, कुछ भी दे दे, जो देगा उसकी लौट तेरे पास आएगी। क्यों? ये परमार्थ ही यात्रा सारी मन की और हमारा सारा का सारा योग परमार्थ के रास्ते के लिए गुरु की साथ संगत तन की तरफ जाता है। तन से हम सभी बैठे और मन से कौन बैठा है वो गुरु जानता है। अरे
कीर्तन शुरू किया, आपको लगा होगा सभी 10-15 मिनट का शब्द पढ़ेंगे, उठ जाएंगे, फिर हम चलते दिन गुजारना होगा। लेकिन मैंने कथा शुरू कर दी, हो सकता है कहीं कथा रहकर नहीं, हो सकता है ज्ञान भटक गए, शब्द पूरा होगा, तो उनका मन बार बार में होगा, कीर्तन नहीं, जो कीर्तन बंद हो गया कथा करनी। और कुछ कीर्तन में बैठे तो सुन रहे थे, ऐसे कथा शुरू करता हूँ सीधे हो जाते, हमको शब्द का सुनने को मिलेगा, व्याख्या सुनने को मिलेगी, हमको शब्द समझ में आएगा, तो वो फिर मन टिका के बैठ जाते हैं, उनको ध्यान ही उतर जाता है। तो यहाँ से 10:30 उठना था, अरे क्या महाराज कहते हैं मन पे चाहे सदगुरु के पास उसको रखते और यकीन जाना सेवक बनाई कभी जा सकता है जब मन अब अभी सेवा सबसे बड़ी दात गुरु है। और यकीन जिन्होंने भी ऐसी सेवा की उनको गुरु की खुशियां प्राप्त हुई। गुरु इतिहास में
दो पुरुष ऐसे हुए हैं जिनका शासन को ध्यान दीजिए, खास करके जो दूरदर्शन से नियम के लिए अच्छी जानकारी। दो पुरुष ऐसे हुए वाहिगुरु ने उनको ऐसी कृपा की है, उनकी उम्र दराज की है, जिनको 6 गुरु साहिबान की चरण शोभा पर प्यार से बोली सतनाम श्री वाहिगुरु। एक है बाबा बुढ़ा जी, पहली पातशाही से 6वें पातशाही। दूसरे हैं चाचा पप्पू, जिनके नाम से पंजाब का फगवाड़ा शहर मशहूर है। मान जो आगे चल के बिहार के एक शहर सासाराम में रहते हैं। 9वें पातशाह के समय का इतिहास है, उन्होंने गुरु घर की श्रद्धा रखते, गुरु घर में श्रद्धा रखते हुए मां की संगतों की सेवा संभाली हुई थी। सेवा कौन सी? मां जो भी गुरु साहब के घर की संगत थी। तो आपको पता है पहले इतने साधन सुलभ नहीं थे, आज साधन भी अगर है माफ करना। कौन से गुरुद्वारे आते, और पहले तो गुरु साहब है ही अलग अलग जगहों पर। जैसे 9वें पातशाह पहले पटना में थे, भगवानपुर साहब में थे। ये तो फिर बाद में जब उनके जहाँ जहाँ कदम पड़े वहाँ वहाँ पर जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन स्थापन सुहागी करते वहाँ स्थान बन गए। सुन नहीं, पहले तो जहाँ गुरु साहब शरीर करके रहते थे वहीं संगत मिलने जाते कि वहीं होते कि संगत दर्शन करने का इतिहास का साथ। तो जो इस तरह से नहीं जा पाते थे तो कोई न कोई पुरुष उस इलाके में रहता था, हर 6 महीने 12 महीने में संगत की माया दर्शन पेटा पर 10 मन इकट्ठा करके फिर संगत जो जाना चाहती थी उनको भी साथ ले जाते थे, और बाकी जो संगत नहीं जा पाती थी उनकी कार बेटा ले करके पूरे स्थान पर पहुंचा। तो सासाराम इलाके के सेवक थे चाचा पप्पू। तो गुरु की साथ संगत, वहां की संगत में नाम का प्रचार भी करते थे और संगत की माया की उगराई भी करते थे, और ले जाके गुरु साहब के चरणों में अर्पण करते थे। समय गुजरता रहा, चलता रहा, चाचा पप्पू ने एक सुंदर मकान बनाया अपना, अपनी कृत कमाई। जब मकान बनाया तो उसका जो फाटक था ना, मेन गेट, बहुत बड़ा रहा, जैसे गुरुद्वारे का बार था, जैसे हवेलियों का गेट। अब बरामद मानेगा आम आदमी के मकान का तरह का बड़ा थोड़ी होता है, जिसका 700-800 फुट का 12-15 मकान हो, इतना बड़ा फाटक नहीं बनाता है। उन्होंने तो फाटक में से कंपनी का गेट, और लोग चाचा पप्पू हंसी उड़ाते थे, चाचा इतने छोटे से मकान का इतना बड़ा दरवाजा। हाँ भाई, ये अजीब बात है आपकी, इतना बड़ा गेट काहे के लिए? चाचा कहते थे कि जब गुरु साहब घर आए, गांव में आए, तो घोड़े सहित मेरे घर में प्रवेश करें। प्यार से बोलिए संग्राम से। घोड़ा बाद में घोड़े समेत अंदर आए, जैसे कि यहाँ घोड़े समेत अंदर आए, यहाँ से उतर के मेरे घर में प्रवेश करें सीधा। ये आंगन दहरी को इनको पैदल नहीं आना पड़े, इनकी श्रद्धा। देखो कैसे कैसे, तो आज क्या स्थिति हमारी बताया। आज किसी घर में खंड पाठ रखना हो, गुरु साहब ने चंद्र के लिए भी नहीं थोपनी था। अरे भाई साहब क्या मकान है, आप की
हमको ब्रेक बुलाने पड़ते हैं। अब हमारी बात ध्यान रखिए। कई लोग उठन पाठ खाना ही बंद कर दिया, पहले सैर पाठ रखो, आखिरी दिन भोग डाले। मैं विरोध करी किसी चीज की, दोनों गुरु की बाणी पूरी बाणी पड़ेगी। और सवाल क्या, सेवा कौन करे 3 दिन पाठियों की? उनका रास्ता है हर ड्यूटी पे, चाहे स्नान, तीनों टाइम लंगर, और भी कभी कुछ सेवा कौन? घर के मेहमान की धोती नहीं हाथ प्यार से बोली जाता, पाठी की सेवा कौन? फिर आप ही लोग कहते हो कि धर्म के ठेके का ठेकेदारी आप नहीं शुरू करो। भाई साहब गुरुद्वारे पाठ रखो, हम आ जाएंगे। और अब तो ऐसे 3 दिन गुरु साहब के पाठ का भोग रखा हो ना, तो पहले दिन आएंगे, भोग में आएंगे, बीच में पूछने भी नहीं आते। पूछने से मतलब आपकी तरफ से पाठ चल रहा है, पता नहीं तो आओ भाई, कम से कम 2 टाइम संगत जुड़ रही है, संगत में तो आओ। घर पाठ रखा था, आप कीर्तन में नहीं बैठते। लेकिन जैसे चाचा फबू जैसे थे, मुझे ज्ञानी जी का नाम याद नहीं आ रहा है, हरमंदर साहब के गए और गुरु का ये था। गुरु शेर पाशाह का जब शताब्दी पूर्व मनाया, तो उन दिनों प्रचार में उन्होंने एक बात कही, पहले कि भाई जो भी गुरु नानक नाम लेवा के सिख हो ना, अगर आप नया मकान बना रहे हो उसमें एक टुकड़ा बड़ा जरूर रखना, नीचे जगह न हो तो अलग से पैसे खर्च करके एक ऊपर कमरा जरूर बनाना। क्यों? जब कभी कोई ऐसा मौका बने, आप अपने घर पे गुरु साहब को बुला के संगत को अच्छे से बैठा सको। अब 2 मिनट के लिए आज सबके मकान कोठियाँ बनी है, मकान बने फर्निश्ड है, तो बेडरूम में आप प्रकाश कैसे करोगे? बेड फिटेड है सारे। कई जगह तो मैं देखता हूँ सोफे भी फिटेड है, भाई साहब सोफा तो उल्टा सकते हैं, पत्थर देखता हूँ सोफे में बैठ जाते हैं। उसको ऐसे गुरु के प्यारे कहते हैं, भाई साहब सोफे के साथ एक टेबल में ला दे, यहाँ पाठ रख ले। ऐसा क्यों? पता है, क्योंकि हम संगत नहीं करते, गुरु और आते नहीं, तो गुरु घर की मर्यादा भी पता नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। सच बता रहा हूँ, आपको दोष मिल रहा है, कहते हैं लोग, मतलब सोफा इतना चौड़ा है, साथ में ब्रेंच में ला ले, यहाँ पर पाठ रख लो। जो उन्होंने कहा, क्योंकि वैल्यू नहीं पता। और गुरु साहब को सिर्फ माफ करना है, दान पुस्तक बगल में दबा के पढ़ दी नहीं, गुरु ग्रंथ से मान चाचा फबू जी थे, उन्होंने फाटक बड़ा बनवाया था। भावना ये थी, गुरु साहब जब भी आए मेरे घर में घोड़े सहज प्रवेश, लोग हंसी मजाक बनाते थे, चाचा फबू कहाँ गुरु साहब कहाँ गुरु को फालतू थे, गुरु फुर्सत नहीं, फुर्सत है पास आएंगे। इस बार चाचा फबू ने क्या किया, जो भी संगत की बेटा उनकी थी उसकी कोठियां बनाकर रख देते थे नाम, ऐसा है काका जी की तरफ से, लाल की तरफ से, विलास की तरफ से, इसकी तरफ से लेकर रखते। अब की बार गुरु साहब मेरे घर चरण डाले, मनी मन में गुरु साहब के चरणों में जुड़ करके अरदास करते, हम जैसे लोग मजाक उड़ाते, सुविधारी गुरु को भी आएगा, इतनी दूर गुरु चले गए। और मालिक कहते हैं, पृथ्वी कदे हो गई जननी अरदास, दादा प्रभु की अरदास कबूल हुई।
और आज गुरु तेग बहादुर नौवीं गुरु नानक पंजाब से चल करके अनंतपुर साहब से सीधे आपके सासाराम गांव में रुके और चाचा प्रभु को घर में अंदर प्रवेश करने जब आवाज आई तो सुखों के आने की थोड़ा नाम रश्ता साथ में चाचा प्रभु अंदर से निकल आए और गुरु साहब के घोड़े पे बैठी रकाब में फंसे पैरों को ही पकड़ के नमन पकड़ने से पाछा गरीब की बात है आप आए और सत्सम्मान गुरु साहब को उतारा करके घर में बिठाया और माथा टेका जलपान की व्यवस्था करने के बाद सारी कार बेटा लेकर बोले बाबा जी ये बेटा संभालो पोटलियां सारी अब सुनना शायद कर लगे चाचा कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा नहीं, जितनी भी बेटा आई थी नाम से याद करो। चाचा कहने लगे नहीं महाराज, बोले आप कुछ भूल रहे हो। अब देखो ये भी सीखना है हमको। 2 बार तो चाचा जी बोल के नहीं मारा, तीसरी बार चुप हो गए। गुरु साहब अगर कह रहे हैं गलत कहीं नहीं होगा, प्यार से बोली सतनाम आज नहीं बोलते। बोले गुरु साहब कह रहे हैं तो भुलनहार नहीं दूंगा, मुझसे ही कोई भूल हो रही है। बोले बादशाह हो सकता है मैं भूल कर रहा हूं, कृपा करके आप भुलनहार को बचनहार है, आप ही कृपा करें मुझे याद दिलाइए, आप अंतर्यामी हैं। सदगुरु कहने लगे चाचा प्रभु ये गेट के बाद तेरे जो घर में जो बेरी के पेड़ लगे हैं चाचा को याद लगे। बोले सच्चे पातशाह ये भी आप ही के हैं। बोले आप ही के हैं। बोले भाई चाचा प्रभु जितना तेरा घर का दरवाजा बड़ा है ना उतना तेरा दिल भी बहुत बड़ा। प्यार से बोली सतनाम। तेरा दिल कितना बड़ा है कि तूने संगत का दिया हुआ कचरा भी कबूल कर लिया। बोले बादशाह आप ही कृपा। बोले बता संगत को, आप बताओ। चाचा प्रभु ने बताया सच्चे बादशाह मैं गुरु घर की उतराई लेने संगत के जाता था, जो संगत देती थी मैं ले लेता था। एक गरीब परिवार के घर गया, दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा भाई गुरु घर के लिए कुछ दो। बोले हमारे घर में कुछ नहीं है। बोले भाई ऐसे नहीं लौटाओ, कुछ तो गुरु घर के लिए दो, सब बरकतें गुरु साहब देंगे। बोले बोला तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा बेटा ऐसे मत लौटाओ, जो दिल भर बन सके दो। बोले उस घर की गरीब माता बेचारी गरीबी से खींची हुई झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू का कचरा डस्टबिन से उठा के बोले ले डाल, डोली में डाल दिया। पाशा में कचरा लेके आया, मैंने उस कचरे को पानी में घोला और घोल के उसको टटोला, उसमें 2 बेर की गुठलियां निकली। सच्चे पातशाह मैंने वो बेर की गुठलियां उनका दसवन समझ के यहाँ पर धो दी है और अब उसमें से बेरी के बेर निकल रहे हैं जो आपकी संगत शक्ति के आनंद लेती है। प्यार से बोली सतनाम। पाशा ये बेरी आपकी संगतों की दी हुई बरकत है। ये बेर आपकी दसन की माया में से आए हैं, मैंने उनको फेंका नहीं। उसको कहते हैं जुगती, किसी के अवगुण को आप अंदाजी लगा सकते, आप गूगल में सर्च कर दें। छोटे से छोटा वृक्ष जब तक फलीभूत होता है
करोड़ों रुपए की दात दे के मरता है। आगे जो जितना ज्यादा फलदार है उसकी बात नहीं कहता, कम से कम फल देने वाला वृक्ष भी जब तक जिंदा रहता है ना, कई बार तो सैकड़ों साल होते हैं, नॉर्मल वे में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति देके पेट बढ़ता है। तो भाई रूपे काले राजा प्रभु ने उन गरीबों की गरीबी से खींची हुई माया ही होता है तो मेरी की गुटियां बोल दी। और मैं समझता हूँ शायद आज भी सासाराम ग्राम में जो बाबा गुरु तेग बहादुर साहब ने का चाचे पप्पू वाला घर है, वहाँ आज भी बैरियर मौजूद है और वहाँ से संगत तोड़ तोड़ के जैसे हरमिंदर साहब के लिए सदगुरु सच्चे पाठ चाचा प्रभु की सेवा में संगत काफी बहुत खुश है और अपनी खुशियाँ को चाचा निहाल मानव कहते हैं। सेवा कर हुए तो ये निर्माण का की गई सेवा गुरु की कृपा ही नहीं, गुरु ही मिलने का अपना रूप बना सेवा करत होवे निकामी, सेवा करत होवे निकामी, तिसको परापत स्वामी, जिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, जिसके ऊपर गुरु आप कृपा करते हैं उसी के अंदर ऐसे गुण आते हैं, ऐसी हिम्मत आती है। तो अगर हमारे पास मत नहीं है तो गुरु से मांगनी नहीं है, इसका मतलब गुरु की कृपा से वंचित। और अगर है तो निष्काम धर्मान आपस में शुद्ध देता है। गुरु की कृपा हुई है तभी मेरे अंदर ये हिम्मत आई है, तभी ये गुण आए, इसलिए मेरे गुण नहीं गुरु ने बख्शे। ये समझ में दोनों बातें अपनी कृपा जिस आप करें नानक सो सेवक, वही गुरु की शिक्षा देता है और लेके उसको चलता है। अपनी कृपा जिस आप करे, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, सतगुरु है पास, सतगुरु है पास, सतगुरु के पास, सतगुरु के पास, इसी महीने आने वाली 15
16 तारीख को, फिर 23 और 26 तारीख को गुरुकुल